मेरे प्यारे दोस्तों को सादर नमन करती हूँ। संविधान क्या है? संविधान क्यों जरूरी है? क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? आखिर अर्थ क्या है? भारत देश में इसकी भूमिका क्या है? जब हम संविधान का नाम सुनते हैं तो ऐसी कई प्रश्न हमारे सामने आती हैं। आज मैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आशा है मैं अपने कम से कम शब्दों में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगी। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सं और विधान, अर्थात इसका अर्थ है सभी को समान अधिकार, कानून, नियम, एकता और समानता मिले। संविधान का दूसरा नाम है राज्य का न्याय कानून, अर्थात राज्य का मूल कानून। इसका उपयोग जर्मनी के संविधान में किया जाता है। हालांकि भारत में संविधान का कोई दूसरा नाम नहीं है, इसे भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लोकतांत्रिक राज्य में संविधान नागरिकों के एकता और समानता को तय करता है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, तब भारत में संविधान की महत्वपूर्णता महसूस हुई। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था, परंतु 26 जनवरी 1950 में संविधान को तैयार किया गया था। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान की खास बात यह है, यह प्रिंटिंग मशीन या टाइपिंग मशीन से नहीं बल्कि हाथों से लिखी गई थी और यह 1,70,360 शब्द, अंग्रेजी संस्करण में शब्दों 1,70,360 शब्दों से विश्व का सबसे बड़ा किताब है जो हमारा संविधान है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारे संविधान को आज पूरे विश्व जानता है। हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था और इसे संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था, परंतु तथा 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। इसलिए हर साल में 2015 भीमराव अंबेडकर जी के 150 जयंती 2015 से लगातार हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संविधान दिवस का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आखिर संविधान दिवस का उद्देश्य यह है कि लोगों की समानता, एकता, उनके कार्य एवं अधिकारों को लोगों तक पहुंचाया जाता है, ताकि भीमराव अंबेडकर जी के उनके विचारों एवं उनके जो कार्य हैं, उनकी उपयोगिता है, उनका क्या महत्व रहा, ये सभी को बताने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता था। ये मौसदी विधानसभा के अध्यक्ष थे तथा ये संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और जब महत्व की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि पहले जहां लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि मतदान देने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था, आज हम स्वयं देख रहे हैं कि वे उम्मीदवार के रूप में खड़े हो रहे हैं। वे स्वयं ऑफिस से लेकर घर से लेकर सभी का काम देख रहे हैं। यह कहते हुए मुझे गर्व होता है कि संविधान हमारे भारत देश का है। संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि आज जो निर्णय जो हमारे जज लोग करते हैं, निर्णय वो निष्पक्ष रहे, ना किसी के पक्ष में, ना किसी पैसे से, ना किसी से, बल्कि निष्पक्ष रहे, एक सत्य की ओर झुका रहे। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन यहाँ मेरे को एक प्रश्न उठाता है, क्या संविधान हमारा वैसा है जैसे हमें भीमराव अंबेडकर जी ने सौंप के दिया था? संविधान में तो समानता की बात कही गई है, धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई है, लेकिन आज भी कई जगहों में धर्मों को लेकर दंगे फसाद हो रहे हैं। आज भी लोगों को समानता नहीं दी जा रही है। क्यों? आखिर क्यों? जब संविधान में ये नहीं लिखा है तो हम कौन होते हैं नियम बनाने वाले? हमें यह जानना होगा, हम सबको मिलकर यह जानना होगा कि हमारा भारत देश संविधान के राह पर चले, क्योंकि संविधान
1962 में संविधान को संशोधन करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। मैं बताना चाहूंगी कि संविधान जब से बना है तब से अब तक 106 बार उसमें संशोधन किया जा चुका है और उसका संशोधन देशवासियों के अधिकारों एवं उनके समानताओं के लिए ही किया गया है, अच्छे कार्यों के लिए किया गया है। संविधान में कुल पहले 12 भाषाएं, फिर बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई थी, मतलब अब 12 भाषाएं उसमें शामिल है, जिसमें मलयालम,